सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई ने जाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान के फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद को बिला जवाब करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन न करवाने वाली जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल नहीं। इलेक्शन में ताखीर सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के मसाइल की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का अजाला किया। सियासतदानों का ताहयात इलेक्शन से बाहर रखने का फैसला खत्म किया। इसराइल नाजायज रियासत बरतानिया ने बनवाई। 1953 में तेल के लिए ईरानी हुकूमत खत्म कराई। खत में कश्मीर का तनाज़ा पैदा करने में बरतानिया का किरदार, जरूरत समर की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में नया मोड़। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद का इजहार। सेशन जज शाहरुख अर्जमन फैसला सुनाए बगैर उठकर चले गए। निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। दौरान समात खावर मानिका जज्बाती हो गए। बोले, कसम खाता हूँ बच्चों को पहले से निकाह का मालूम नहीं था। जब बच्चों को बताया गया कि हमारी तलाक हो चुकी है तो वो बहुत रोई। मेरी माँ दुख से वफात पा गई। बानी पीटीआई ने बच्चों को धोखा दिया, फसाद के अलावा कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद की अदालत के अंदर और बाहर मार धाड़। खावर मानिका और पीटीआई वकला के दरमियान हाथापाई। वकला ने थप्पड़ रसीद किए, मुक्के मारे। खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। निकाह केस की समाअत के दौरान भी खावर मानिका और पीटीआई वकला में तलख कलामी। जज के चैम्बर में जाने के बाद वकला ने कमरा अदालत में खावर मानिका पर बोतलें फेंकी। पीटीआई के वकला की अहते अदालत के बाहर नारेबाजी। बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ। आज ही लेटर जाएगा। हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। खावर मानिका ने अदालत में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। आज एडिशनल सेशन जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। बहस मुकम्मल हो चुकी थी। फैसला हमारे हक में आना था। बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वो केस है जो 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। अमदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शिबली फराज कहते हैं कि सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। झूठे सियासी मुकदमात बनाकर ख्वातीन की तौहीन की गई। हमें अदालतों पर यकीन है, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तवक्को करते हैं कि अदलिया हमारे जायज मुतालिबात को सुनेगी। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है मुकदमात के फैसले न हो। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, हम इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होता देख रहे हैं। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ पर चौथा केस बनाने की तैयारी कर रही है। शाह महमूद कुरैशी पर भी 8-9 मुकदमात बना दिए, रिहा नहीं हो सकेंगे। हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं, फर्द वाहिद के साथ है। मेरे चेहरे का जख्म ठीक हो जाएगा, रियासत के चेहरे के धब्बे नहीं खुलेंगे। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में फौज के बारे में कहीं भी गलत बात नहीं। कमीशन ने जरूर लिखा, जनरल याया खान ने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दांव पर लगाया। वफाकी हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की 15 दिन बाद गिरफ्तारी जाहिर कर दी। शायर अहमद फरहाद को कोहाला पुल से गिरफ्तार किया गया। जिला बाग में दर्ज FIR में नामजद और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। उधर मुजफ्फराबाद पुलिस ने शायर अहमद फरहाद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत से 4 रोजा रिमांड भी ले लिया।
अहमद फरहाद के खिलाफ साइबर क्राइम और दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। अहमद फरहाद की अहलिया और बच्चों से मुलाकात करा दी गई। अहमद फरहाद के भाई कहते हैं कि मुकदमे खत्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तकर्रुर करने का हुक्म। ट्रिब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया गया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद है। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बुद्धमत के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को अपने बुद्धमत के कदीम विरसे पर फख्र है जो 2000 साल कबल गंधारा आर्ट और सकाफत की शक्ल में शुमाल मगरबी पाकिस्तान में परवान चढ़ा। शहबाज शरीफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बुद्धमत के उलमा और राहिबों की गरांकदर खिदमात का एतराफ़। बुद्धमत का वफ्द वजारत खारजा के ज़ेर एहतमाम एक सिंपोजियम के उन्वान से नुमाइश में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। सरकारी अखराजात में कमी, 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट से मुतालिक नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिना रिलीफ इक़दाम की तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम करने के इक़दाम तजवीज़ किए। नवाज शरीफ ने विफाकी और सूबाई सतह पर अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ मांग ली। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तफाक। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। LPG की कीमत में 70 रुपए कमी, 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए फी किलो पर आ गई। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए 50 पैसे सस्ता होने की तवक्को। पॉलिसी में बार बार तब्दीली से सोलर पावर इंडस्ट्री तबाही के जहाने पर पहुंच गई। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी के लिए नया मंसूबा बना लिया। नेट मीटरिंग के नए लाइसेंस जारी न करने की तजवीज़। 1,11,000 सोलर सारिफीन के लिए ग्रीन मीटर्स के नर्ख कम कर दिए जाएंगे। सोलर सारिफीन से बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करके वापस सरकारी रेट पर देने पर भी गौर। उधर महंगी बिजली और लोड शेडिंग से तंग आवाम ग्रीन एनर्जी की जानिब माइल होने लगे। तवील मौसम गर्मा भी सोलर मार्केट के लिए साजगार। हद से ज्यादा इम्पोर्ट ने कीमतें भी गिरा दी। शहरी धड़ाधड़ सोलर की खरीदारी करने लगे। 2023 में 55,000 में मिलने वाला पैनल 25,000 रुपए में दस्तयाब। CTD बन्नू का अल्लाह की मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में TTP टीपू गोल ग्रुप के 2 अहम दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों में तनवीर अली और फुरकान शामिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा हैंड ग्रेनेड भी बरामद।